नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपके सामने बीएससी पार्ट फर्स्ट जो है उसके हम अध्ययन करेंगे आज। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो पेपर फर्स्ट है आपका, इसके अंदर यूनिट नंबर 2 जो आपकी आती है, इसमें आप बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आपके कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो थ्योरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड जो कौन कौन सी होती है। एक आपकी थ्योरी आती है इसमें जिसको बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट, जो कि गिवन बाय द 1916 में लुइस के द्वारा दी गई थी। ये सबसे पहली थ्योरी थी इसकी। दूसरा ऑक्टेट रूल जो था 1919 में आया था, लेविस, कसेल एंड लैंगम्यूर के द्वारा ये दिया गया था। तीसरा जो आपका था सिडविक पॉवेल थ्योरी जो 1940 में दी गई थी। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसे बोलते हैं। वीबीटी लुइस की इलेक्ट्रॉन जो कॉन्सेप्ट था, जिसे बोलते हैं लुइस की इलेक्ट्रॉन युग्म अवधारणा पर आधारित था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और 1927 में हिटलर एंड लंदन द्वारा यह वीबीटी थ्योरी दी गई थी, जिसे 1933 में पॉलिंग एंड स्लेटर द्वारा इस सिद्धांत में चेंज करके दिया गया था। और आपको ध्यान रखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि संकरण याद रखें, नोट कर लीजिए। आपके पॉलिंग के द्वारा संकरण, अनुनाद, जिसे रेजोनेंस बोलते हैं, और दिशात्मक गुण जैसे डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं, जिसे बोलते हैं दिशात्मक गुण। तो तीन चीज़ गुण से संकरण, अनुनाद और दिशात्मक गुण की जो अवधारणा थी ये दी गई। और SLSP सिद्धांत भी इसे बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को HLSP थ्योरी भी जो बोलते हैं। ये सब इनके नाम पर निर्धारित है। हिटलर, H का मतलब, L का मतलब लंदन, और S का मतलब स्लेटर, P का मतलब प्लॉलिंग। तो HLSP थ्योरी भी इसे बोलते हैं। इसके बाद में जो मेन जो आती है वो आती है अपने 5 नंबर की, जो सबसे अंतिम आती है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, MOT भी इसे बोलते हैं। और 1928 में ये दी गई थी, गिवन बाय हुंड एंड मूलिकन जिसे बोलते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये आपकी जो प्यास थ्योरी दी गई है, इसे हम दोबारा रिपीट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी जो आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करते हैं, यूनिट नंबर 2 बीएससी पार्ट फर्स्ट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है थ्योरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट नंबर की जो हम आती है इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट आता है 1916 में। दूसरा ऑक्टेट रूल आता है जो 1919 में दिया गया था, 1919 में लुइस, कसेल और लैंगबोर्ड द्वारा। तीसरा सिडविक पॉवेल थ्योरी जो 1940 में दी गई। चौथा जो इम्पोर्टेंट जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो वीबीटी जिसे बोलते हैं, लुइस की इलेक्ट्रॉन युग्म अवधारणा पर आधारित थी, 1927 में हिटलर एंड लंदन द्वारा दी गई। 1933 में पॉलिंग ऑफ स्लेटर द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया, जिसे हम HLSP थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अलावा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे बोलते हैं वो दी गई ये 1928 में। अब आपको एक बात आती है 1927, जिसमें हिटलर एंड लंदन द्वारा जब वीबीटी दिया गया तो उसी में संशोधन करते हुए ध्यान रखें वीबीटी द्वारा सभी प्रकार के जो स्ट्रक्चर का पता नहीं लगता है, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई। ये 1928 में दी गई, जिनमें वेदर हुंड एंड मूलिकल द्वारा दी गई। इस प्रकार जो मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग जो आती है वो लास्ट की दोनों थ्योरी को मिलाकर बोला जाता है, जिसे बोलते हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। जिसमें सबसे लेटेस्ट जो मानी जाती है वो आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट ध्यान रखें, चूँकि दोनों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो ऑर्बिटल थ्योरी है, इन दोनों के मिलाने के पश्चात ही आप बाकी सभी जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर दे पाते हैं। अतः मॉडर्न थ्योरीज में दोनों को कंसिडर किया जाता है। हाँ, ध्यान रखें, इसके पश्चात अगर हम जो बात लेंगे वो आता है कोवेलेंट बॉन्ड। आखिर क्या है ये कोवेलेंट बॉन्ड और किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपको ये बताएंगे कि भाई किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपको दिया जाएगा। अब आती है कोवेलेंट बॉन्ड की जो बात है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर
भाई आपके जो किसी परमाणु के मध्य पाए गए इलेक्ट्रॉन के, जैसे दो अगर आपका जो प्रोटॉन वो होते हैं आपके कोई भी जो परमाणु होता है, तो इस परमाणु के दोनों परमाणु के जो ऑर्बिटल्स जो माने जाते हैं एक काल्पनिक थ्योरी के द्वारा, जैसे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो उसमें परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणु ले लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के मध्य में जो बॉन्डिंग पाया जाता है दोनों के मध्य, उसे हम कैसे दर्शाएंगे, क्या है वो बॉन्ड, इसके द्वारा क्या कैसे पता लगता है कि दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड मिलने के बाद में एक अणु का निर्माण होता है। ये सभी चीज़ें जो आती है जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में आती है, इससे मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी आती है, आयनिक बॉन्ड भी पाए जाते हैं, है ना, मेटलिक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। इन सबको आप विस्तार से 1 बाय 1 जो हम बताएंगे उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम आता है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम करते हैं इसके, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम सभी ले सकें। सबसे पहले लेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके बाय।